आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक इमेजिनेशन एक्टिविटी करवाना चाहता हूँ। क्लोज योर आइज फॉर ए मोमेंट एंड इमेजिन। आप सुबह उठते हो, स्कूल जाने के लिए रेडी होते हो, बैग खोलते हो और सडनली आपको पता चलता है कि दुनिया की सारी बुक्स गायब हो चुकी हैं। नो टेक्स्ट बुक्स, no notebooks, no newspapers, no printed exams, no posters, no advertisements, no magazines and no story books। और सिर्फ बुक्स ही नहीं, गूगल पर जो इंफॉर्मेशन आप पढ़ते हो उसकी ओरिजिनल फाउंडेशन भी प्रिंट कल्चर ही थी। अब सोचो, अगर प्रिंट ही ना होता तो हिस्ट्री कैसे सरवाइव करती, फ्रीडम फाइटर्स अपने आइडियाज कैसे सेपरेट करते, साइंटिस्ट अपनी डिस्कवरीज कैसे शेयर करते, रिलीजियस रिफॉर्म्स कैसे होते और रेवोल्यूशंस कैसे स्टार्ट होते। स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहां इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है। आप मार्केट जाओ, बोर्ड्स प्रिंटेड है, रोड्स पर पोस्टर्स प्रिंटेड है, शॉप्स के बैनर्स प्रिंटेड है, करेंसी नोट्स प्रिंटेड है, बुक्स प्रिंटेड है, न्यूज़पेपर्स प्रिंटेड है, इवन स्कूल का टाइम टेबल भी प्रिंटेड होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रिंट इतना नॉर्मल लगता है कि हम कभी सोचते ही नहीं कि एक टाइम ऐसा भी था जब प्रिंट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। स्टूडेंट्स, इमेजिन करो एक मेडिवल क्लासरूम। ठीक है, नो प्रिंटर टेक्स्ट बुक्स, टीचर सिर्फ ऑरली पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट सिर्फ सुन रहे हैं, नोट्स मैन्युअली लिख रहे हैं और अगर किसी को एक बुक चाहिए होती थी तो उस बुक को हाथ से कॉपी करना पड़ता था। एक सिंगल मानूस्क्रिप्ट, मतलब हाथ से लिखी हुई किताब बनाने में वीक्स या मंथ्स लग जाते थे। और स्टूडेंट्स, उस टाइम बुक्स बहुत एक्सपेंसिव होती थी। सिर्फ किंग्स, मोनेस्ट्रीज, रिच मर्चेंट्स और स्कॉलर्स ही बुक्स अफोर्ड कर पाते थे। कॉमन पीपल के लिए ये नॉलेज एक लग्जरी थी। आज अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप इंस्टेंटली सर्च कर लेते हो, लेकिन उस जमाने में इंफॉर्मेशन का स्प्रेड बहुत स्लो था। नॉलेज ऑरली ट्रांसफर होती थी, स्टोरी सुनाई जाती थी, रिलीजियस टेक्स्ट लाउडली रीड किए जाते थे, फोक सॉन्ग और बैलेड्स परफॉर्म होते थे। बैलेड्स अर्थात आपके लोकगीत परफॉर्म होते थे। पीपल सुनते थे, पढ़ने से ज्यादा लोग जो थे वो सुनते थे। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ऐसा क्या हुआ कि सडनली दुनिया चेंज होने लगी? ऐसा ऐसी क्या इन्वेंशन हुआ जिसने किंग्स और रिलीजियस अथॉरिटीज को डरा दिया? ऐसा क्या इन्वेंशन था जिसने रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया? ऐसा क्या इन्वेंशन था जिसने कॉमन पीपल को एजुकेटेड और अवेयर बना दिया? स्टूडेंट्स, दैट इन्वेंशन वाज द प्रिंटिंग प्रेस। लेकिन ध्यान रहे, प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ एक मशीन नहीं थी, इट वॉज अ रेवोल्यूशन। एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसने नॉलेज को डेमोक्रेटाइज किया, अवेयरनेस स्प्रेड की, पीपल को क्वेश्चन करना सिखाया, गवर्नमेंट और चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया, नेशनलिज्म को स्ट्रांग बनाया और मॉडर्न वर्ल्ड की फाउंडेशन क्रिएट की। मेरा नाम है अमरजीत शर्मा, टीचर हाई स्कूल परिहोत, जोन डोडा। आज हम इस चैप्टर में सिर्फ डेट्स और इवेंट्स नहीं पढ़ेंगे, हम एक कंप्लीट जर्नी समझेंगे। हम देखेंगे चाइना में प्रिंटिंग कैसे स्टार्ट हुई, जापान ने प्रिंट कल्चर को कैसे डेवलप किया, यूरोप में ग्यूटनबर्ग ने क्या रेवोल्यूशन क्रिएट की, मार्टिन लूथर और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन में प्रिंट का रोल क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज कैसे स्प्रेड हुए, इंडिया में न्यूज़पेपर्स और पैम्पलेट्स ने नेशनलिज्म को कैसे फ्यूल दिया और कैसे प्रिंट ने वुमेन, वर्कर्स और पुअर पीपल को एक वॉइस दी। स्टूडेंट्स, कभी-कभी एक स्मॉल इन्वेंशन पूरी सिविलाइजेशन को चेंज कर देती है और प्रिंटिंग प्रेस एग्जैक्टली वही इन्वेंशन थी। आज के इस लेक्चर में जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये चैप्टर हमें बताता है कि आइडियाज की पावर क्या होती है। एक प्रिंटेड पेज सिर्फ पेपर नहीं होता, कभी कभी वो एक रेवोल्यूशन होता है। तो वेलकम प्यारे बच्चों, क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड द
मॉडर्न वर्ल्ड। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन बता दिया है कि आपको वर्ल्ड विदाउट प्रिंट इमेजिन करना है और कैसा आपको लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? सबसे पहले समझते हैं कि प्रिंट कल्चर एक्चुअली होता क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। प्रिंट कल्चर का मतलब है प्रिंटेड मटेरियल्स का प्रोडक्शन और उनका सोसाइटी में स्प्रेड, जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स, पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, एडवर्टाइजमेंट्स एंड कैलेंडर्स। आज हम इन चीजों को डेली लाइफ का नॉर्मल पार्ट समझते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स, प्रिंट कल्चर ने हमें ह्यूमन सोसाइटी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था। प्रिंटिंग से पहले नॉलेज बहुत लिमिटेड होता था, बुक्स रेयर थी, एजुकेशन लिमिटेड थी, इंफॉर्मेशन स्लो स्प्रेड होती थी, एज मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस ने नॉलेज को कॉमन पीपल तक पहुंचाया। स्टूडेंट्स, इमेजिन करो, अगर बुक्स चीप और इजीली अवेलेबल ना होती तो एजुकेशन सिर्फ रिच पीपल तक लिमिटेड रह जाती। प्रिंट ने एजुकेशन स्प्रेड किया, साइंस को प्रमोट किया, रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया, नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन किया, और इसी वजह से हिस्टोरियंस प्रिंट कल्चर को मॉडर्न वर्ल्ड की फाउंडेशन बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रिंट इज नॉट जस्ट पेपर एंड इंक, इट इज द पावर ऑफ आइडियाज। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी दुनिया है वो प्रिंट से पहले कैसी थी। वर्ल्ड बिफोर प्रिंट। स्टूडेंट्स, प्रिंटिंग प्रेस से पहले दुनिया कंप्लीटली डिफरेंट थी। उस टाइम बुक्स हैंड रिटन मींस मानुस्क्रिप्ट्स होती थी। मानुस्क्रिप्ट्स का मतलब ही होता है हैंड रिटन टेक्स्ट। स्क्राइब्स नाम के स्पेशली ट्रेन्ड लोग बुक को हाथ से कॉपी करते थे। अब इमेजिन करो स्टूडेंट्स, अगर एक 300 या 400 पेज की बुक को पूरा हाथ से लिखना पड़े तो कितना टाइम लगेगा? वीक्स, मंथ्स या साल भी लग सकते हैं। और सिर्फ टाइम ही नहीं, ये प्रोसेस एक्सपेंसिव भी था, महंगा। इसलिए बुक्स लग्जरी आइटम्स मानी जाती थी। किंग्स, मोनास्ट्रीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, रिच मर्चेंट्स, स्कॉलर्स, यही लोग क्या करते थे? बुक्स को अफोर्ड करते थे। रिलीजियस टेक्स्ट लाउडली रीड किया जाता था, फोक टेल्स ओरली सुनाई जाती थी, बैलेड्स और सॉन्ग्स परफॉर्म होते थे। स्टूडेंट्स, ये वर्ड स्लो कम्युनिकेशन वाली वर्ड थी, करने में बहुत टाइम लगता था, और इसी प्रॉब्लम ने इवेंचुअली प्रिंटिंग रेवोल्यूशन के पाथ प्रिपेयर किया। तो आपको एक चीज याद रखनी है, बिफोर प्रिंट नॉलेज जो ट्रैवल करता था वो थ्रू वॉइसेस करता था, पेजेस के थ्रू ट्रैवल नहीं करता था। तो या तो मानुस्क्रिप्ट्स या ओरल कल्चर होता था प्रिंट से पहले। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, सबसे पहले प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो थी वो चाइना, जापान और कोरिया में डेवलप हुई। चाइना ने एडी 594 के अराउंड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट की। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, वुडन ब्लॉक्स पर टेक्स्ट कर्व किए जाते थे और इंक लगाकर पेपर पर प्रेस किया जाता था। चाइनीज क्राफ्ट्समैन इतने स्किल्ड थे कि वो ब्यूटीफुली कैलीग्राफी को भी एक्यूरेटली कॉपी कर देते थे। यहाँ से ह्यूमैनिटी की प्रिंटिंग जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है प्रिंट कल्चर को पढ़ने से पहले कि फर्स्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पे डेवलप हुई। चाइना में, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि चाइना में एक ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था उस समय। गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट करती थी। इन एग्जाम्स के लिए टेक्स्ट बुक लार्ज क्वांटिटीज में प्रिंट होने लगे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से। जैसे जैसे स्टूडेंट्स की नंबर बढ़ा, वैसे वैसे प्रिंटिंग भी इंक्रीज हुई। स्लोली प्रिंट स्कॉलर्स से निकलकर मर्चेंट्स और कॉमन रीडर्स तक पहुंच गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग कल्चर इन चाइना की बात करें तो 17वीं सेंचुरी तक
चाइना में अर्बन कल्चर ग्रो करने लगा। अब लोग सिर्फ रिलीजियस बुक नहीं पढ़ते थे। क्लियर? फिक्शन, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफीज और रोमांटिक प्लेस भी पॉपुलर होने लगे। वुमेन भी रीडिंग और राइटिंग में पार्टिसिपेशन करने लगी। प्रिंट ने रीडिंग को एजुकेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी बना दिया। तो ये आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जापान में बुद्धिस्ट मिशनरीज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लाए अराउंड 76 8 टू 770 एडी के बीच में। इस टाइम पीरियड में जापान में भी प्रिंट डेवलप हुआ। जापान की ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक थी डायमंड सूत्रा। ये आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। डायमंड सूत्रा ओल्डेस्ट जापानीज प्रिंटेड बुक है, ठीक है, जो 18868 में एडी में प्रिंट हुई। स्टूडेंट, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जापान में बुक सिर्फ रिलीजन तक लिमिटेड नहीं थी। कुकिंग, फ्लावर अरेंजमेंट्स और टी सेरेमनी तक की बुक्स पॉपुलर थी। मतलब प्रिंट डेली लाइफ का पार्ट बन चुका था जापान के अंदर। में अच्छे से डेवलप हुआ, ग्रो कर रहा था उस समय। तो प्रिंट यूरोप तक कैसे पहुंचा? अब सवाल ये ही है स्टूडेंट्स, यूरोप तक प्रिंटिंग कैसे पहुंचती है? तो इस पिक्चर में आप जिसको देख रहे हो वो है एक एक्सप्लोरर मार्को पोलो। मार्को पोलो चाइना और यूरोप के बीच सिल्क रूट था। मैंने पहले भी चैप्टर्स में आपको ये समझाया, सिल्क रूट था। इसी रूट से पेपर यूरोप पहुंचा। 1295 में एक्सप्लोरर मार्को पोलो चाइना से इटली वापस गए और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का नॉलेज लेकर गए। चाइना से इन्होंने ये चीज अडॉप्ट किया। उसके बाद यूरोपियंस ने भी प्रिंटेड बुक्स बनाना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से प्रिंट कल्चर यूरोप तक आया। अब डियर स्टूडेंट्स, मानूस्क्रिप्ट्स के साथ प्रॉब्लम क्या थी? चलो प्रिंट तो हो रहा था लेकिन वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी। मानूस्क्रिप्ट्स से क्या प्रॉब्लम था? क्यों नहीं हैंड रिटन बुक्स को हम लोग अडॉप्ट कर पा रहे थे? क्योंकि स्लो कॉपिंग प्रोसेस था। ठीक है, कॉपिंग बुक्स वॉज स्लो, कॉस्टली था, टायरिंग था, बुक्स फ्रेजाइल थी, बहुत नाजुक होती थी और कैरी करना बहुत डिफिकल्ट था। डिमांड बढ़ रही थी, पीपल वांटेड मोर बुक्स, फास्टर बुक्स और चीपर बुक्स, सस्ती भी चाहिए थी। और इसी डिमांड ने एक ग्रेट इन्वेंशन को जन्म दिया, क्योंकि पहले लिमिटेड नॉलेज स्प्रेड होता था, अब बुक्स की डिमांड बढ़ने लगी। तो जब डिमांड बढ़ने लगी तो प्रॉब्लम फेस करने लगा पूरा वर्ल्ड। तो उसके लिए सोल्यूशन भी ढूंढे जाने लगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनालिटी पर, जिसका नाम था जोहान ग्यूटेनबर्ग। ग्यूटेनबर्ग जर्मनी का एक इन्वेंटर था। 1430 में उसने प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है स्टूडेंट्स कि ग्यूटेनबर्ग ने कोई मैजिक मशीन सडनली इन्वेंट नहीं कर दी थी। उसने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को कंबाइन किया। उसने ऑलिव प्रेस का मॉडल यूज किया। उसने मूवेबल मेटल्स टाइप्स क्रिएट किए। मूवेबल टाइप का कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशनरी था। हर अल्फाबेट का सेपरेट मेटल ब्लॉक होता था। उन ब्लॉक्स को अरेंज करके वर्ड्स और पेजेस बनाए जाते थे। फिर प्रिंटिंग कंप्लीट होने के बाद उन ब्लॉक्स को रीयूज किया जा सकता था। स्टूडेंट्स, इमेजिन करो, अर्लियर एक बुक मैन्युअली कॉपी करने में मंथ्स लगते थे। अब सेम बुक की 100 कॉपीज कंपैरेटिवली फास्ट प्रिंट हो सकती थी। ग्यूटेनबर्ग की फर्स्ट मेजर प्रिंटेड बुक थी बाइबल। आपको ये अंडरस्टैंड करना, कौन सी थी? बाइबल। अराउंड 180 कॉपीज प्रिंट हुई और उस जमाने के अकॉर्डिंग ये बहुत फास्ट प्रोडक्शन मानी गई। स्टूडेंट्स, प्रिंटिंग प्रेस ने सिर्फ बुक्स को चीप नहीं बनाया, इसने नॉलेज को फास्ट और वाइड स्प्रेड कर दिया। और इसी वजह से हिस्टोरियन इसे प्रिंट रेवोल्यूशन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अर्लियर रीडिंग सिर्फ एलिट्स तक लिमिटेड थी। सिर्फ अमीर लोग ही
रीडिंग कर सकते थे। अब कॉमन पीपल भी बुक्स अफोर्ड कर सकते थे। बैलेडस, फोक टेल्स और इलिस्ट्रेटेड बुक्स पब्लिश होने लगे। इवन इलिटरेट लोग भी बुक्स सुनकर एंजॉय करते थे। यहाँ ओरल कल्चर और प्रिंट कल्चर मिक्स होने लगे। स्टूडेंट्स, हर इन्वेंशन का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। अथॉरिटीज को फियर था कि प्रिंट रेबिलियस आइडियाज स्प्रेड करेगा और कॉमन पीपल क्वेश्चन पूछने लगे तो रूलर्स और चर्च की पावर वीक हो सकती थी। इस वजह से प्रिंटेड बुक्स को डेंजरस भी माना गया। जापान में बुद्धिस्ट मिशनरीज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लाए अराउंड 76 8 टू 770 एडी के बीच में। इस टाइम पीरियड में जापान में भी प्रिंट डेवलप हुआ। जापान की ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक थी डायमंड सूत्रा। ये आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। डायमंड सूत्रा ओल्डेस्ट जापानीज प्रिंटेड बुक है, ठीक है, जो 18868 में एडी में प्रिंट हुई। स्टूडेंट, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जापान में बुक सिर्फ रिलीजन तक लिमिटेड नहीं थी। कुकिंग, फ्लावर अरेंजमेंट्स और टी सेरेमनी तक की बुक्स पॉपुलर थी। मतलब प्रिंट डेली लाइफ का पार्ट बन चुका था जापान के अंदर। अब जब प्रिंट 17th और 18th सेंचुरी में लिटरेसी रेट्स इंक्रीज होने लगे। लोग पढ़ने लिखने लगे। स्कूल ओपन्ड बाय चर्चेस। पीपल बुक के लिए क्रेजी होने लगे। चीप बुक्स विलेज तक पहुंचने लगी और प्रिंटर्स ह्यूज क्वांटिटीज में बुक्स प्रोड्यूस करने लगे और एक नया दौर शुरू हो गया। और प्रिंट और साइंस का रिलेशन देखते हैं तो साइंटिफिक डिस्कवरीज भी स्प्रेड रैपिडली। जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी वो भी रैपिडली स्प्रेड कर रही थी। मैप्स और डायग्राम्स प्रिंटेड हुए। न्यूटन्स आइडियाज रीच्ड मैनी रीडर्स। रैशनल थिंकिंग एक्सपैंड होने लगी। और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये है इसॉक न्यूटन। 19th सेंचुरी में वुमेन इंपॉर्टेंट रीडर्स और राइटर्स बनी। वुमेन मैगजीन्स पब्लिश होने लगी। एजुकेशन स्प्रेड हुई वुमेन्स के बीच में। राइटर्स लाइक जेन ऑस्टन और जॉर्ज इलियट फेमस हुई। प्रिंट ने वुमेन को एक नई वॉइस दी। चिल्ड्रन एंड प्रिंट का भी एक रिलेशन हुआ। प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी बनाई गई। चिल्ड्रन अब इंपॉर्टेंट रीडर्स बन गए। स्कूल टेक्स्ट बुक्स एक्सपैंड होने लगी। फेरी टेल्स और फोक स्टोरीज पब्लिश होने लगी। तो इससे चिल्ड्रन का जो लिटरेचर था वो भी ग्रो करने लगा। वर्कर्स और प्रिंट का क्या रिश्ता है? लाइब्रेरीज ओपन्ड हुई वर्कर्स के लिए। पहले उनको किताबें पढ़ने में दिक्कत थी, पैसे नहीं होते थे, लेकिन अब उनके लिए ओपन लाइब्रेरीज खोली गई। वर्कर्स अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखने लगे। प्रिंट गिव वर्कर्स अ वॉइस। उनको एक आवाज मिली अपनी प्रॉब्लम्स को कहने के लिए। तो एक ऑर्डिनरी वर्कर्स को भी इंपावर्ड करने वाला कौन सा कल्चर था? प्रिंट कल्चर था। डियर स्टूडेंट्स, अब यूरोप के बाद बारी है इंडिया की। तो प्रिंट जो है भारत में कैसे आया? तो इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगीज मिशनरीज लाए। और कहां पे लाए? गोवा में। ये याद रखना आपको। पुर्तगीज मिशनरीज ने प्रिंटिंग कल्चर इंडिया में लाया और सबसे पहले कहां? गोवा में लाया। फर्स्ट तामिल बुक जो प्रिंट हुई वो 1579 में हुई और मलयालम बुक जो प्रिंट हुई वो 1713 में हुई। तो धीरे धीरे गोवा से फिर बाकी पार्ट में भी इंडिया के प्रिंट स्प्रेड होने लगा था। इंपॉर्टेंट प्लेस आपने याद रखनी है, गोवा। 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट स्टार्ट की।
फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था ये इंडिया में, बंगाल गैजेट 1780 में। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ओपनली क्रिटिसाइज किया उनकी पॉलिसीज के लिए इस न्यूज़पेपर के अंदर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उससे खुश नहीं थे, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको एक किस्म से बैन करना भी कोशिश की, अपोज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेम्स अगस्टस हिक्की का बंगाल गैजेट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोर्ड में इसको पूछा जाता है। अब जैसे बाकी वर्ल्ड के हिस्सों में भी प्रिंट कल्चर की वजह से रिलीजियस रिफॉर्म्स हो रहे थे, तो यहाँ पे भी रिलीजियस रिफॉर्म्स इंडिया में होने लगे। इंडिया में प्रिंट सोशल रिफॉर्म का पावरफुल और रिलीजियस रिफॉर्म का भी पावरफुल टूल बना। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने न्यूज़पेपर के थ्रू विडो जो इमोलेशन और सोशल इवल्स को चैलेंज किया। पब्लिक डिबेट्स इंक्रीज होने लगी, रैशनल थिंकिंग लोगों के अंदर बढ़ने लगी, और एक टाइम पे राजा राम मोहन राय ने इसी प्रिंट कल्चर की मदद से जो आपने सुना होगा कि सती सिस्टम जो था, ठीक है, उसको बैन करवाया था। और नेशनलिज्म का भी एक रिलेशन है। स्टूडेंट्स, नेशनलिज्म जो होता है स्प्रेड करने में प्रिंट का ह्यूज रोल था। न्यूज़पेपर्स ने डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट किया। नेशनलिस्ट लीडर्स अपने आइडियाज न्यूज़पेपर और पैम्पलेट्स के थ्रू स्प्रेड करते थे, तो इससे नेशनलिज्म को एक नया पेस मिला। डियर स्टूडेंट्स, इंडिया में वुमेन और प्रिंट का क्या रिश्ता था? तो बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता माना जाता है इंडिया में। वुमेन इंडिया में सीक्रेटली लर्न रीडिंग और राइटिंग करने लगी छुप के, क्योंकि पढ़ने पे उनका बैन था, उनको पढ़ाई नहीं दी जाती थी करने, पढ़ने लिखने में मनाही थी। तो जो कोई प्रिंटिंग के थ्रू जर्नल्स निकलते थे, वो विडो रीमैरिज के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर वो इंपॉर्टेंस लिखने लगे। वुमेन राइटर्स धीरे धीरे सोशल इनजस्टिस के बारे में लिखने लगी। वुमेन्स ने भी प्रिंट के थ्रू अपनी वॉइस को और अपने राइट्स को बाहर हाईलाइट किया। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आपको दिख रही है इस पिक्चर में, ये है रसुंदरी देवी। रसुंदरी देवी इंडिया की पहली वुमेन है जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, अमर जीवन, याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसी तरीके से इंपॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट है कि पुअर की लाइफ में प्रिंट ने क्या रोल प्ले किया। तो चीप बुक्स, प्रिंटिंग की वजह से चीप बुक्स मार्केट में अवेलेबल हो गई, पब्लिक लाइब्रेरीज अब इंक्रीज्ड हो गई, और वर्कर्स को अब इजीली एक्सेस मिला किताबों का। लोअर कास्ट राइटर्स क्रिटिसाइज, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर लिखना शुरू किया। वर्कर्स ने अपने हार्डशिप्स को एक्सप्रेस करना शुरू किया। तो प्रिंट ने एक नया वॉइस दिया पुअर को कि वो भी अपनी बात अब रख सकते थे। फिर आती है कहानी ज्योतिबा फुले एंड अंबेडकर की। तो ज्योतिबा फुले और अंबेडकर उस टाइम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ा एक मुद्दा था भारत के अंदर। तो इन लोगों ने सोशल रिफॉर्म आइडियाज स्प्रेड किए थ्रू प्रिंट, ठीक है। लोअर कास्ट मूवमेंट्स जो थी वो चलाई प्रिंटिंग के थ्रू, लोग इनसे इंस्पायर्ड हुए, इक्वलिटी और जस्टिस जैसे कॉन्सेप्ट्स आए। और इसके इंपॉर्टेंट लीडर आप पिक्चर में देख रहे हो, ज्योतिबा फुले और भीमराव अंबेडकर जैसे लोग हुए। जब सब कुछ हो रहा था, प्रिंट कल्चर फैल रहा था, लोग अपने अपनी वॉइसेस लिख रहे थे, लेकिन उस समय जो भारत में अथॉरिटी थी, ब्रिटिश अथॉरिटी थी, ब्रिटिश रूल था, ठीक है, मैंने क्या कहा कि वो अब प्रिंट कल्चर उस अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर्स को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाया। उस एक्ट में ये कहा गया कि किसी को भी प्रिंट करना है तो सबसे पहले किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकते हो। इसी एक्ट को अगर आप कुछ भी प्रिंट करोगे तो आपकी सारी मशीनरी को सीज कर दिया जाएगा। इसी एक्ट को कहा गया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, और ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। क्लियर हुआ?
हमारे कुछ इंडिया फेमस एक फ्रीडम फाइटर्स बाल गंगाधर तिलक ने भी केसरी न्यूज़पेपर, जिसमें वो नेशनलिज्म की फीलिंग्स क्या हैं, नेशन के बारे में लिखते थे, ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज करते थे। इसके लिए उनको भी जेल हुई 1908 में। ठीक है, पूरे भारत में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। और इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर याद रखना, बाल गंगाधर तिलक ने जो चलाया वो था केसरी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक अमेजिंग जर्नी कंप्लीट की। हमने देखा कि प्रिंट कल्चर कैसे चाइना से स्टार्ट हुआ, कैसे जापान और यूरोप तक पहुंचा, कैसे ग्यूटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की, और कैसे एक सिंपल मशीन ने पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। स्टूडेंट्स, प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ बुक्स प्रिंट करने की मशीन नहीं थी, इट वॉज द इंजन ऑफ चेंज। प्रिंट ने नॉलेज स्प्रेड की, एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाया, साइंस को प्रमोट किया, रिलीजियस रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया, रेवोल्यूशंस को फ्यूल दिया, नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन किया। मार्टिन लूथर के आइडिया स्प्रेड हुए बिकॉज ऑफ प्रिंट। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया स्प्रेड हुए बिकॉज ऑफ प्रिंट। इंडिया में नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ बिकॉज ऑफ न्यूज़पेपर एंड पैम्फलेट्स। स्टूडेंट्स, जब कॉमन पीपल पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब सोसाइटी चेंज होने लगती है, बिकॉज एजुकेटेड पीपल क्वेश्चंस पूछते हैं और क्वेश्चंस ही चेंज की बिगिनिंग होते हैं। प्रिंट ने वुमेन को वॉइस दी, वर्कर्स को अवेयरनेस दी और पुअर पीपल को एजुकेशन दी, सोशल रिफॉर्म्स को प्लेटफॉर्म दिया। आज हम डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, पीडीएफ्स हैं, लेकिन रिमेंबर स्टूडेंट्स, मॉडर्न कम्युनिकेशन की फाउंडेशन प्रिंट कल्चर ने ही रखी थी। अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती तो शायद रेवोल्यूशंस डिले होती, एजुकेशन लिमिटेड रहती, नेशनलिज्म वीक होता और अवेयरनेस स्लोली स्लोली स्प्रेड होती। स्टूडेंट्स, एक प्रिंटेड वर्ड में बहुत पावर होती है। कभी एक न्यूज़पेपर गवर्नमेंट को चैलेंज कर देती है, कभी एक बुक सोसाइटी को चेंज कर देती है, कभी एक पैम्पलेट जो है रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देती है। और इसलिए हिस्टोरियंस कहते हैं, प्रिंट डिड नॉट जस्ट चेंज बुक्स, इट चेंज्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन इटसेल्फ। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो चैप्टर था इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई। एक स्टोरी की तरह मैंने कोशिश की है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें, आप इसको पढ़ें, और लास्ट में चैप्टर खत्म होने के बाद ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं जो आपको आंसर्स करने चाहिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग रीच यूरोप आफ्टर 1295? तो सिंपल सा आंसर, बिकॉज ऑफ मार्को पोलो एक्सप्लोरर। याद आया? वाई वॉज मार्टिन लूथर इन फेवर ऑफ प्रिंट? क्योंकि मार्टिन लूथर रिलीजियस रिफॉर्म लाना चाहते थे, इसलिए वो प्रिंट के फेवर में थे। वाई डिड द रोमन कैथोलिक चर्च मेंटेन द इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स? क्योंकि वो उन बुक्स को बैन करते थे, लिस्टेड करते थे जो उनके खिलाफ लिखते थे। वाई डिड गांधी जी सपोर्ट लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड प्रेस? क्योंकि स्पीच और प्रेस से ही इंसान अपने आइडियाज, अपनी बात को बाहर रख सकता है। इसलिए वो चाहते थे कि प्रेस को आजादी हो, लोगों की वॉइस को आजादी हो, ताकि उनके ऊपर होने वाले जुल्म वो क्लियरली एक्सप्लेन कर सके। ग्यूटनबर्ग प्रेस को एक्सप्लेन करोगे, पूरी मैंने कहानी बता दी ग्यूटनबर्ग प्रेस की। एरास्मस ओपिनियन बताना प्रिंटेड बुक्स के बारे में, ठीक है, वो भी चाहते थे कि प्रिंट फैले। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स ने बैन किया था। कोई भी न्यूज़पेपर, जो कोई भी पैम्फलेट्स, कोई भी जर्नल जो ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ लिखेगा तो उसकी मशीनरी को सीज कर लिया जाएगा। इसी को कहा गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंट कल्चर ने कैसे वुमेन वर्कर्स और रिफॉर्मर्स की लाइफ को बदला? तो मैंने डिटेल आपको पढ़ा दिया है। वुमेन को वॉइस मिली, जैसे क्या नाम था, रसुंदरी, ठीक है, देवी, अमर जीवान जिन्होंने लिखी। वर्कर्स को नई वॉइस मिली, रिफॉर्मर्स को भी नई वॉइस मिली। उसके बाद
एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रिंट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, लोगों ने पढ़ा तो रेवोल्यूशन तभी तो मजबूत हुई। और हाउ डिड प्रिंट कल्चर क्रिएट नेशनलिज्म इन इंडिया, तो प्रिंट कल्चर ने नेशनलिज्म कैसे क्रिएट किया। जैसे एग्जांपल के तौर में मैंने आपको बताया कि बाल गंगाधर तिलक की क्या छपती थी, एक किताब छपती थी, सॉरी एक न्यूज़पेपर छपता था जिसका नाम था केसरी। और जो केसरी थी उसमें नेशनलिज्म के बारे में लिखा जाता था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो ऐसे नेशनलिज्म फैला। इसके बाद प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये चीजें अंडरस्टैंड हो गई और मैं आशा करता हूं कि आप इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।